है बीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वानी। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में और यहाँ से निर्दलीय कैंडिडेट है महावीर सिंह और यहाँ वार्ड 174 है और यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है, किसी भी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ सोशल कार्य जानने आए हैं महावीर सिंह जी के, ठीक है। साथ ही आपको बताएंगे युवा नेता जो है, हमारे युवा शक्ति जो है, युवा हमारे साथ काफी यहाँ पर जुड़ गए हैं साथ में महावीर सिंह जी के साथ में। आपको युवा ही दिख रहे होंगे मेरे आजू बाजू, तो इनसे हम सवाल पहले करेंगे, महावीर जी से हम लास्ट में बात करेंगे। आइए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा बीपी न्यूज। पहले हम अपने साथ जोड़ेंगे, आपका नाम जानना चाहूंगी, आपका नाम क्या है? अमन। अमन अमन, हमें बताएं महावीर सिंह जी क्या शख्सियत है, उनको किस रूप में यहाँ के लोग, वार्ड 174 के लोग देखते हैं? जी, हमारे लिए तो वो एक शब्द में बोलूँ, वो है भगवान। भगवान मतलब किस तरह, आप मेरे को थोड़ा और बताएं उनके बारे में। उनके बारे में जब छोटा था, जब नाम सुनता था महावीर सिंह जी ने ये किया, महावीर सिंह जी ने ये किया, और जब से होश संभाला, जब मैंने खुद नहीं देखा, पहले वैसे लगते मेरे चाचा है ये, पर मैं इनको भाई क्या बोलते हैं, जहाँ के सब बड़े बूढ़े इनसे भाई बोलते हैं, चाहे इनके रिश्ते में कुछ भी लगते हो। मैं इनकी बहुत 2 साल से इनको बहुत देखता आ रहा हूँ। समाज सेवी हैं। अब तक इन्होंने 300 साढ़े 300 करीब अपनी अंतिम संस्कार किया है लावारिस लाशों का। तो बस मतलब लावारिस लाशों का क्या मतलब, मैं जानना चाहूंगी और थोड़ा हमको पब्लिक को बताइए क्या क्या करते हैं? कोरोना काल में आपने देखा होगा कि मतलब घर में कोई मृत्यु हो गई किसी की। बिल्कुल, वो तो ऐसा काल था जिसमें लोग बाग एक दूसरे को देखना भी नहीं समझते थे कि अच्छा है कि हम देख भी पाए किसी को। हाथ तो दूर की बात है, हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है, लोग बाग देखना भी सोचते थे कि गुनाह हो गया। हमें बिल्कुल दूर रहना है, दूरी बनाए रखनी है। तो इन्होंने अपने पैसे के बलबूते पे, अपने हर चीज़, मतलब अपने परिवार को ना देखते हुए अपने घर नहीं जाते थे 5-5 दिन। हम इनके साथ रहते थे कभी कदार, पर हमसे बोलते थे कि मेरे पास मत आना, दूर रहो, दूर रह के देखो, देखना है तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। खुद ने कोरोना की लाशें उठा के अपने अपने बलबूते पे अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया है। आपका कहना है खुद अपने हाथों से उठा के शमशान घाट वगैरह लेके जाते हैं। हमने चोरी छुपे वीडियो बनाई है, हमने चोरी छुपे भाई की वीडियो बना ली, पर इन्होंने बनाने नहीं दी कि मेरे को किसी को दिखाना नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, वो मेरे अंदर चीजों को पब्लिसाइज नहीं। जी, मेरे भगवान जानता है मैं क्या कर रहा हूँ। पर अब भाई हमने हमारे परिवार ने बहुत फ़ोर्स किया, समाज ने फ़ोर्स किया कि इलेक्शन में खड़े हो जाओ, पर इन्होंने मना कर दिया। पर हम चाहते हैं, समाज को इनकी ज़रूरत है, समाज को इनकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमने इनको, जब लावारिस लोगों के लिए, लावारिस लाशों के लिए जब महावीर सिंह जैसे इंसान हाथ में वैसी लाशों को उठाकर शमशान जैसी जगह पर ले जाकर उसका पूरा क्रियाक्रम कर सकते हैं, तो फिर लोगों को, यहाँ के लोगों को भी ऐसे शख्सियत की जरूरत पड़ ही सकती है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने लावारिस अगर लाशों का जिम्मा खुद उठा लिया है तो लोग बाग तो सोचेंगे ही कि उनकी जो जरूरतें हैं शायद वो ऐसी शख्सियत पूरी कर सकते हैं। और जानना चाहूंगी थोड़ा, और क्या बताना चाहें, और कुछ कार्य बताइए मुझे महावीर सिंह जी के बारे में, और बताइए। नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम अजीत सिंह है। जी अजीत जी, क्या जानते हैं आप महावीर जी के बारे में, वो क्या शख्सियत है, मुझे आपसे जानना है। महावीर जी बहुत बढ़िया शख्सियत है। आज हमारे श्रीनिवासपुरी वार्ड 174 से पार्षद जी के चुनाव लड़ रहे हैं, निगम पार्षद के लिए। और इनके बारे में क्या है, पूरा जितना भी निवासपुरी वार्ड है, जुलेना है, पूरे एरिया सब जानते हैं इनके बारे में। कोई छोटी मोटी शख्सियत तो है नहीं और किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं महावीर जी का। महावीर जी ने 2021-2022 कोरोना काल में इतना बढ़िया काम किया। जब हम लोग सब घर में बैठे थे, हमें इतना डरा दिया गया था, ठीक है जी। उसके बाद महावीर जी सड़कों पे जिनके माँ बाप भाई बहन नहीं थे उनकी मदद करी, पैसे से मदद करी, जो जिनके लिए पास खाने के लिए नहीं था उनको खाने के लिए दिया, और जिनकी अंतिम संस्कार करने के लिए महावीर जी ने बहुत योगदान दिया। ये तो हुई अंतिम संस्कार वाली बात, वो बहुत ही मुझे भी गूज़बम्स हो रहे हैं ये बात सुनकर कि अगर लाशें इंसान खुद से ही उठाए, उस इंसान को कितनी हिम्मत चाहिए ऐसे इंसान को हाथ में उठाने के लिए, क्योंकि ना उस इंसान से जान पहचान है, ना कुछ है, ना उनके परिवार के हैं जिनको ये हाथ में उठा के शमशान घाट तक लेके जा रहे हैं। और क्या जानते हैं आप महावीर जी के बारे में, और कुछ इनके कार्य, सोशल कार्य बताइए। हाँ, मेरा नाम नीरज है। मैं भाई को पिछले 22 साल से जानता हूँ। तो भाई ने स्टार्टिंग मेरा कॉलेज में सिटिंग दिलाई थी, मेरा इवनिंग में था डीएवी में, तो उन्होंने मॉर्निंग में मुझे शिफ्ट कराया था। तो ये शुरू से ही हेल्पफुल हैं गांव में, हर ये नहीं कि अपनी कास्ट के लोगों को, जितनी भी बिरादरी रहती है, जितने भी समाज के लोग हैं, सबका साथ देते हैं। तो इन्होंने जानवरों की जो सेवा कर रहे हैं पिछले 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन लोगों को हमारे गाँव में कम से कम 5 साल
पहले पता लगा था कि ये निस्वार्थ सेवा करते हैं पशुओं की। ये जब कोई सांड को चोट लग जाती थी पशु को, तो उसकी मरम्मती के लिए ले जाते थे, तो हमारा सपोर्ट लेते थे। सांड यानी कि बफेलोज जो कितने बड़े बड़े साइज के होते हैं, उनके भी बैल बफेलोज ये भी होते हैं। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े जानवरों का जिम्मा उठा लेना, चोट उनकी जो है, इनके जो महावीर सिंह जी हैं उनको दर्द, जानवरों का दर्द इस कदर समझ आता है। तो सोचिए, ऐसा जो है शख्स आना ही चाहिए। फिर ऐसे वार्ड में जरूरत है लोगों को, ऐसे इंसान की। और भी क्या कहना चाहेंगे? और वार्ड 174 के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लिए क्या किया? यहाँ के लिए इन्होंने सब कुछ किया है, मतलब जितने भी लोग हैं उनकी हेल्प करी है। इनकी खास बात ये है कि चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बूढ़ा हो, सबको ये अपने मन में बसा लेते हैं। तो हर किसी को जो भी इनसे कोई रिक्वेस्ट मांगे, कुछ भी करे। यहाँ तक कि मेरा ऑफिस था 2018 में जसोला में, तो शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन के बाद एक घोड़ा मर गया था, जो इस तरह से पड़ा था अंधेरे में कि अगर कोई भी रॉन्ग साइड गाड़ी आए तो कोई एक्सीडेंट हो सकता था। मैंने अपने दम पे 2 घंटे मेहनत करी कि उसकी बॉडी हटे। बाद में मैंने 12 बजे भाई को फ़ोन करा रात को, इनके एक कॉल पे वो बॉडी हट गई थी। अगले दिन मैं सुबह गया था, 6 बजे मैं जाता था ऑफिस में, तो वहाँ पे बिल्कुल साफ़ था वो। तो इनकी एमसीडी में मतलब जो लोग करते रहते हैं, तो उनकी इतनी पकड़ थी कि इनके फ़ोन से काम हो जाते हैं। मतलब अभी कुछ बने नहीं है तब इनकी एमसीडी में इतनी पकड़ है। नगर निगम के चुनावों में प्रायोरिटी दी जाती है सेफ्टी, सफाई, सुरक्षा, शिक्षा, ये सारी चीजों का मुद्दा जो है नगर निगम एमसीडी के चुनावों में आता है। यहाँ पर हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी नेता की बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी पार्टी को उठा रहे हैं ना गिरा रहे हैं। हम सिर्फ सीधा यहाँ पर सोशल कार्य दिखा रहे हैं। वार्ड 174 में जो हो रहे हैं महावीर सिंह जी के द्वारा, वो एक हस्ती नहीं है, कोई जानी मानी हस्ती नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि पब्लिक फिगर है, लेकिन वो पब्लिक जैसे हम जैसे ही लोग हैं, और वो ऐसे लोगों के लिए सामने आ रहे हैं जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। लावारिस लाशें, पशु, जानवर, तो ऐसे मेरे को भी बहुत ही अंदर से काइंड जो है उनकी शख्सियत जो सामने उभर के आ रही है, अगर हम सुन भी रहे हैं तो लोगों से। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अश्विन कुमार सिंह है जी, बताएं हमें महावीर सिंह जी के बारे में थोड़ा सा बताएं, और आप कितना जानते हैं और कितने सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या जानते हैं? मैं पिछले 20 साल से यहाँ गढ़ी गांव में रहता हूँ। मैं बिहार से हूँ, और इनके लिए कोई गरीब अमीर चाहे कोई भी बिहार से है या कलकत्ता से, बंगाल से, कहीं से कभी ऐसा नहीं सोचते हैं। ये निवासपुरी वार्ड से भी खड़े हुए हैं। आज तक जनरल जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं भैया, मैंने आज तक कभी जीवन में इतना बड़ा जन सैलाब नहीं देखा जो मैं अभी देख रहा हूँ जी। ये बहुत बड़ी बात है जी, बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद जी। आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्या नाम है? आप बड़े ही प्यार से उनका जो पोस्टर है अपने सीने से लगाए खड़े हैं, क्या नाम है आपका? दिनेश नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे महावीर सिंह जी? मैम, मैं यही कहूँगा, कोविड के टाइम पे जिसके घर में राशन नहीं था, कुछ नहीं था, इन्होंने अपनी जेब से राशन दिया, उनका हेल्प करी खूब। और एक्चुअली मैं कोविड में घर बैठा था, तो मेरी जॉब नहीं थी, तो इन्होंने कह के मेरी जॉब लगवाई सिविल डिफेंस में। उसके अकॉर्डिंग ही मैं आज सक्षम हूँ। काम कर रहे हैं आप सिविल हाँ डिफेंस जी, में? जी मैम। चले, बहुत मदद भी की है युवाओं की, यहाँ पे लोगों से पता चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? अंकुश। अंकुश, क्या कहना चाहोगे? इनके लिए कोई शब्द ही नहीं बना कहने के लिए, तो बहुत बड़ी शख्सियत है। इनको कुछ- किसी पहचान की मोहताज नहीं है, किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं महावीर सिंह? मैम, ये मेरे चाचा है, और इनसे बड़ा लेजेंड नहीं है मेरी नजर में कोई भी। लेजेंड बोल दिया है जी। जितना काम इन्होंने करा है ना ग्राउंड लेवल पे, कोई नहीं कर सकता, कोई पार्षद भी नहीं कर सकता खड़ा होकर। सोशल मीडिया में तो बहुत दिनों बाद आए हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्या नाम है? ये एक छोटा हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, क्या कहना चाहोगे? जी, मैं क्या कहना चाहूँगा इनके बारे में, शब्द एक भी जी। डिक्शनरी में बचा नहीं है जो इनके लिए बोल सके। बस एक ही है, इनका नाम नहीं काम बोलता है। काम बोलता है, क्या बोल गए बच्चे? नाम नहीं काम बोलता है। चले, अब हम जोड़ते हैं अपने साथ। आधी रात को कोई, चाहे ये समझ लो अगर आपके पास रोटी नहीं है ना खाने को, इन भैया को पता लग गया तो जितनी इनसे हेल्प होती है वो करते हैं। हमारे आसपास गांव के ही नेता हैं जो बीजेपी से भी हैं, और आप उनको आवाज़ मार लो वो नहीं आके खड़े होंगे। ये निष्काम सेवा करते हैं, किसी भी धर्म की जाति की कोई इनको वो नहीं है कि ये कौन सी जाति से बिलोंग करता है। कोई जाति का कोई भेदभाव नहीं, किसी कास्ट का कोई भेदभाव नहीं, किसी चेहरे का कोई भेदभाव नहीं, किसी पार्टी का कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ वो अपने काम को जानते हैं। ऐसी शख्सियत को अब हम आपसे रूबरू कराने वाले हैं। महावीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी बीपी न्यूज में। आप
कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको सिटी का चुनाव चिन्ह जो है आप लेकर खड़े हैं युवाओं के साथ में, उनको उनके लिए जागरूक एक चेहरा बनने जा रहे हैं आगे के लिए। आपको लोग बाग जानेंगे 174 वार्ड में किस तरीके की शख्सियत आप हैं। आप हमें पहले अपना परिचय दीजिए थोड़ा। महावीर भाई जिंदाबाद, वीर भाई जिंदाबाद, वीर भाई जिंदाबाद, वीर भाई जिंदाबाद। मेरा नाम महावीर सिंह है और मेरी पहचान यही है कि मैं सोशल वर्क में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मेरे को कोई भी सेवा मिल जाए मैं सेवा से पीछे नहीं हटता। इसी वजह से ये सारा यूथ मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मेरा इन्हीं के ऊपर ही इतना विश्वास करके मैं चलता हूँ और ये मेरे पे इतना विश्वास करके चल रहे हैं कि मैं इनका ये था कि मैं कुछ करूँ, आगे बढ़ूँ और मैं इस कार्य को आगे और बढ़ाना चाहता हूँ। जो मैं भी कार्य कर रहा हूँ मैं 20-25 साल से कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा था कि अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाता हूँ इस कार्य को और बढ़ा दूंगा, तो मेरा सिर्फ यही मोटिव था। कार्य बढ़ा देंगे। आपकी हमने जो समाज सेवा में आती है लाशों का, लावारिस लाशों का क्रियाक्रम जो आपने किया है अपने हाथों से उठा के किया है, पशुओं का हमने जाना है और कितने कार्य हम आपसे भी जानना चाहेंगे और कितने आपके सोशल डायरी में जो है, सोशल बुक में जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनती होती है उन कामों की। ऐसे कुछ काम हमें भी बता दीजिए सर हमारे चैनल के द्वारा। देखो, मैं शुरू से ही मेरे को पेड़ पौधे लगाने का बड़ा शौक रहा है। जहाँ भी मेरे को जगह मिलती है मैं पेड़ पौधे लगाता हूँ। जहाँ भी मेरे को बेजुबान जानवर मिल गए मैं उनकी सेवा करता हूँ और ये मेरी पूरी टीम खड़ी है, मैं अकेला नहीं करता ये काम। मेरे साथ बहुत छोटे भी हैं जो सारे मिलकर हम रात के टाइम सारे इकट्ठे होते थे। सब अपने अपने घरों से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 रोटी लेके आते थे। लॉकडाउन में शुरू करा था सबने, जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तब, तो सब अपने घरों से रोटी लेके आते थे। हम दूध, अंडे, मैश वगैरह करके सारे जितने भी इलाके के आसपास जितने भी कुत्ते हैं सबको खाना खिलाते थे। क्योंकि उस टाइम ये दुकान बंद हो गई थी, सबरा लॉकडाउन लग गया था, तो इन जानवरों को हर कोई भूल गया था कि हमारा एक ऐसा साथी भी है जिनको हमारी जरूरत है, कि घर से कोई निकल नहीं रहा था। तो हमारी टीम निकली थी, उसमें मैं अकेला नहीं निकला, तो उसमें मेरी पूरी टीम निकली थी, सब जानवरों को खाना खिलाते थे। फिर दूसरी सेवा मेरी आती है, जैसे कोई भी जानवर है जिसकी चोट लग जाती थी तो उसमें मैं अपनी टीम के साथ उतरता था और उन जानवरों को पकड़ते थे, उनके जख्म साफ करते थे। किसी के कीड़े पड़ रहे हैं, किसी के कुछ हो रहा है, तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ उतरता था और उनके जख्म साफ करते थे और जानवर ठीक होते थे। फिर उसके बाद मैं आ गया जब कोरोना की सेकंड लहर आई, तो उसमें ये था कि कोरोना का इतना भय था, डर था, कहीं ये सब अपने परिजनों के लिए डर रहे थे, तो मैं भी अपने इस परिवार के लिए डर रहा था कि मेरी वजह से किसी को कुछ ना हो जाए। मैंने अपना घर इसलिए छोड़ा, मैं डेढ़ महीने कमरे में बाहर फ्लैट लेके रहा था और ये मेरे को ये नहीं छोड़ना चाह रहे थे सारे, तो मैं इनसे दूर रहता था कि मेरे पास मत आओ, बीमारी इतनी ज़्यादा चल रही है। क्योंकि मैं रोज़ शव उठा रहा था, रोज़ उसमें मैं कोरोना के शव उठा रहा था, जिनको बच्चे नहीं उठा रहे थे उनके। अंदर से कैसा महसूस करते थे वो शवों को उठाकर, और उसको पूरा क्रियाक्रम करने के बाद जब आप लौटते थे, क्या आपके दिल में दिमाग में चलती थी चीजें, मेरे को वो बताइए। मैं जब किसी के वहाँ जब संस्कार पे जाता था तो पता लगती थी कि बेटों ने आने से मना कर दिया, शव उठाने से मना कर दिया, किसी भाई ने मना कर दिया, कोई जब उनकी माँ फ़ोन कर रही है, किसी का कोई मेरे को फ़ोन करता था कि ऐसे ऐसे हमारे घर में डेथ होगी और कोई उठाने वाला नहीं है। जब मैं जाता था उठा के लेके आता था, मेरे को दुख होता था बहुत कि आज ऐसा समय आ गया, इंसान से दूर हो गया, भाई को नहीं उठा रहा, बच्चे नहीं उठा रहे, तो मेरे को बड़ा दुख होता था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं परमात्मा का शुक्र करता था कि मेरे को इस लायक बनाया कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। और नहीं तो दुनिया थी, मौका भगवान ने सबको दिया था, नहीं पकड़ पाए, मैंने पकड़ लिया, मैंने नहीं छोड़ा और ये मौका मैं अब भी नहीं छोड़ रहा। अब मैं लावारिस शवों को उठा रहा हूँ। मैं हॉस्पिटलों में पुलिस वाले, जैसे वहाँ पे किसी की लावारिस डेथ होगी, हॉस्पिटलों में मॉर्चरी में रख देते हैं। कोई 10 दिन पुराना है, कोई महीने भर पुराना है। पीछे मैंने सब उठाए, वो 1.5-2 महीने पुराने थे, उनमें बिल्कुल गल चुके थे सर, उनके देखने लायक नहीं थे। तो मैं उनको शवों को मैंने हॉस्पिटलों के बाहर अपना नंबर लिखवा रखा है, एम्स के बाहर लिखवा रखा है, ट्रोमा के बाहर लिखवा रखा है। तो मेरे को लावारिस शव देते हैं, मैं उनका फिर अपने हिंदू रीति रिवाज से उनका संस्कार करता हूँ, जो जिस धर्म का उस हिसाब से उनका संस्कार करता हूँ। फिर मैं अस्थियाँ जब हिंदू रीति रिवाज से करता हूँ तो अगले दिन उनकी फिर अस्थियाँ भी उठाता हूँ, फिर उनकी मैं अस्थियाँ भी विसर्जन करने जाता हूँ। पूरा एंड का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट करके तभी आप उस चीज का वो करते हैं कि ब्लेसिंग भी आपको खूब मिलती होंगी, और तभी आपके साथ इतना युवा भी जुड़ा हुआ है। महावीर सिंह जी धर्म के काम में या किसी में लगोगे ना, आप एक अच्छा काम कर लोगे, वो आपका नेचर बन जाएगा, आप उससे बाहर नहीं जा सकते, आपका अंदर से ही आवाज़ आएगी कि ये करना है। तो इसी को श्रद्धा भावना कहते हैं, बंदे के साथ जुड़ना। आप ये इनके साथ इसीलिए सब बच्चे भी जुड़े हैं, हर धर्म के जुड़े हुए हैं। ये नहीं है कि ये छोटी सी टीम है, ये बहुत बड़ी टीम है। और क्योंकि जैसे जैसे मैं यहाँ पे सुन रही हूँ चीजें, वो बहुत ही अपने आप में बहुत ही एक काइंड नेचर, काइंड दिल को मतलब दर्शा रहा है जी।
मैं अब इसमें इलेक्शन में मैं खड़ा हुआ हूँ निर्दलीय उम्मीदवार। मेरे को यही है कि अगर मेरे को पब्लिक पसंद करती है, जैसा कि माहौल बन रखा है, पब्लिक मेरे को पसंद कर रही है, मैं अगर इनके विश्वास पे खरा उतरता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं इनका विश्वास बना के रखूँगा। जो मेरी सेवा है इसको मैं बहुत ही चाहता हूँ सब जगह फैले। अपनी सेवा को ये पूरा समाज में फैलाना चाहते हैं, ऐसे कार्यों को फैलाना चाहते हैं। ये एमसीडी चुनाव चल रहा है नगर निगम का। वार्ड 174 से श्रीनिवासपुरी से महावीर सिंह जी निर्दलीय प्रत्याशी, जिनका चुनाव चिन्ह सीटी है, वो हमारे साथ जुड़े थे। उनके हमने कुछ कार्य भी जाने हैं। आइए और कुछ लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आपका नाम क्या है? आयुष। जी आयुष, कितने वर्षों से आप महावीर सिंह जी के साथ जुड़े हुए हैं और क्या कुछ कार्य आपको इनके अच्छे लगे जो कि आपने इनके साथ रहने का फैसला ले लिया? हम तो अपने बचपन से ही जानते हैं, वैसे हमारे भी चाचा लगते हैं रिश्ते में, पर हम वैसे पूरा गांव महावीर भाई बोलता है। और जब लॉकडाउन लगा हुआ था, ये वाली बात जो शव वाली है ये तो सभी जानते थे, क्योंकि इन चीज़ों की थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह भी बनी हुई थी। पर जैसे हम कबूतर को दाना डालने जाते हैं, जैसे नॉर्मल डेज में सबके घर वाले डलवा देते, पर लॉकडाउन के टाइम पे कोई कबूतर, कोई पशु पक्षी का कोई ध्यान नहीं रख रहा था। तो उस टाइम सिर्फ पशु पक्षी और जो कबूतर वगैरह है, जहाँ भी उनका दाना वाना डलता था, सिर्फ भाई करते थे। इस चीज़ में सब पीछे हट गए थे, क्योंकि सबने घर से बाहर निकलने छोड़ दिया था। तो जब उस टाइम आगे होके पशु पक्षी, उनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा था। वो गंदा खा रहे थे, कूड़ा खा रहे थे, इन सब चीज़ों में लगे हुए थे। वो कूड़ेदानों पे रहते थे जानवर ज़्यादातर। उस टाइम उनके बारे में सोचा था, सब कुछ करा था। तो हमारा तो यही है कि मतलब आगे बढ़े ताकि और ज़्यादा फैले ये बात। वो ऐसा समय था जब लोग, ऐसा काल था जब समय, वो ऐसा समय था, बुरा समय, जब लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे और अपनी सेफ्टी के बारे में, अपने बीच बचाव के बारे में सोच रहे थे कि हमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो जाए, फ्लू ना हो जाए। तो ऐसे में उन्होंने, क्या आप बताते हैं कि चिड़ियाओं को दाना डाला है, उनका पेट भरा है। तो पुण्य मिलना तो एक वाजिब सी बात है कि ऐसे इंसान को मिल ही सकता है पुण्य, जो कि इतने आप लोग साथ में खड़े हुए हैं। और जानना चाहूंगी मैं, आपका नाम जानना चाहूंगी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा जी। कृष्णा जी, हमें बताएं कि महावीर सिंह जी को कैसे जानते हैं आप, उनको किस प्रकार देखते हैं? जी हमारे तो चाचा जी लगते हैं, तो बचपन से ही जानते हैं हम तो मैं इनका भी आपको हाल ही का एक किस्सा सुनाता हूँ। अभी इनके साथ एक दुर्घटना घटी थी। ये एक शव को उतारने गए थे, इनको वहाँ पे करंट लग गया था। तो ये इन्होंने शव का अंतिम संस्कार करा, जब तक कुछ नहीं हुआ तो एकदम से वहाँ पे बेहोश होकर गिर गए। तो इनको 6 घंटे बाद होश आया था जी। तो ऐसे ऐसे हादसे हुए, फिर भी इन्होंने काम नहीं छोड़ा, करते गए पूरे लगन से अपना काम करा। वजह क्या थी वो बेहोश होने की, कैसे मतलब? वो पता नहीं उस घर में क्या था, कोई तार वार कटा होगा, वहाँ से उनको करंट लग गया गलती से। शव उतार रहे थे तो गलती से शव उतारते समय करंट लग गया था उनको। तो फिर 6 घंटे में होश आया था जी। फिर उन्होंने उसके बाद भी वो चीज को पूरा किया, वो पूरे काम को, क्रियाक्रम को पूरा काम करके फिर उनको एकदम से वो चक्कर खा के गिर गए। फिर इनको हॉस्पिटल लेके गए हम, तो फिर वहाँ पे 6 घंटे बाद होश आए थे। अच्छा, आप मतलब अपनी जान को ना देखते हुए अपनी जान को भी जान की परवाह नहीं करी इन्होंने बिल्कुल भी। अपने काम को पहले सक्षम मतलब पूरा काम करा, कुछ नहीं देखा इन्होंने। फिर जब काम पूरा हुआ तो फिर गिर गए, तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर तो ये हॉस्पिटल गए, जब 6 घंटे में होश आया था। फिर जैसे ही मैं हॉस्पिटल में घुसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनका सीधा सेकंड फ्लोर पे चला, वो कमरा है जी भाई वहाँ पे है। इतने लोग पहले ही जा चुके थे देखने ने, अब वो तो है ही बस। ये की ब्लेसिंग्स थी जो ये हमारे बीच दोबारा आए हैं दूसरे जन्म में, क्योंकि इनको ये जीतना है इलेक्शन। बिल्कुल, आप लोग बहुत ही प्यार से उनके साथ खड़े हुए हैं, महावीर सिंह जी के साथ बने हुए हैं। यहाँ पर युवा हमारे साथ था और महावीर सिंह जी खुद हमारे साथ मौजूद थे। उनके कार्य हमने सुने और आप लोगों को भी सुनवाए। और जानना चाहेंगे महावीर सिंह जी, आगे के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे बीपी न्यूज़ के द्वारा, और अपने वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे 4 तारीख के लिए? बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, 4 तारीख बस आने ही वाली है। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आने वाली 4 तारीख को जिसको आप ईमानदार समझ रहे हो, जिसको आप विश्वास कर सकते हो, जो आपका काम कर सकता है, जो आपको लगता है कि आपके सुख दुख में खड़ा हो सकता है, आप उसको वोट दीजिए। ये आपके वोट का अधिकार आपको है। आपको वोट उसको देना है जो आपके काम करवा सके, ईमानदार हो। पैसों से वोट नहीं खरीदी जा सकती। आज लोग वक्त पैसे बांट रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये मेरी शक्ति है बस। तो मैं चाहता हूं आप ईमानदार को वोट दीजिए, जो आपके काम कर सकता है वो करिए, जो सोशल इतना वर्क कर सकता है आप उसको देख के वोट दीजिए। महावीर चौधरी जिंदाबाद। तो ये हमारे साथ महावीर सिंह जी थे, निर्दलीय प्रत्याशी। तो ये हमारे साथ महावीर सिंह जी थे, निर्दलीय प्रत्याशी श्रीनिवासपुरी वार्ड 174 से। इसी के साथ मैं वानी आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहे बीपी न्यूज़। भारत माता की जय।